हमारे चहेते फैमिली व्लॉगर्स का ये ग्लैमरस लाइफस्टाइल हम रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम और कभी टिकटॉक। महंगी कार्स, डिजाइनर आउटफिट्स, फॉरेन ट्रिप्स और लग्जरी होम्स। ये सब देखकर आम आवाम को लगता है कि अगर इतनी अमीरों वाली जिंदगी गुजारनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, यूट्यूब पर फैमिली ब्लॉगिंग। लोग सोचते हैं कि बस कैमरा उठाओ, डेली लाइफ रिकॉर्ड करो और लाखों कमाओ। लेकिन क्या जो कुछ नजर आता है यही रियलिटी है? क्या यूट्यूब ही इन ब्लॉगर्स के शाहाना लाइफस्टाइल का वाहिद सोर्स है या कहानी कुछ और है? कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये मुहावरा पाकिस्तानी फैमिली ब्लॉगर्स पर पूरी तरह फिट बैठता है। ये ग्लैमरस लाइफस्टाइल सिर्फ यूट्यूब की करम नवाजी नहीं, बल्कि मामलात कुछ और ही हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही छुपी हुई हकीकतों को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर कैसे ये फैमिली व्लॉगर्स ओवरनाइट लाखों करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। अक्सर जब हम फैमिली व्लॉगर्स को फॉरेन ट्रिप्स पर जाता देखते हैं तो ये सोचते हैं, वाह इनके तो मजे हैं, इतना पैसा है कि जब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं। लेकिन असल कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये जरूरी नहीं कि ये व्लॉगर्स हर बार अपने खुद के पैसों से सफर कर रहे हों। इन ट्रिप्स के पीछे कई दफा बड़े ब्रांड, ट्रैवल एजेंसीज और स्पॉन्सर कंपनीज होती हैं जो अपनी मार्केटिंग के लिए इन व्लॉगर्स को फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स ऑफर करती हैं। ये व्लॉगर्स सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल प्रमोट नहीं कर रहे होते, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। हम समझते हैं कि ये सिर्फ यूट्यूब के पैसे से इतनी शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर असल में स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड डील्स और पेड प्रमोशंस इनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बनती हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है तो क्या ये आम लोगों को एक अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल का ख्वाब बेच रहे हैं? चलिए अब हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कि YouTube रेवेन्यू का असली सीन क्या है और फैमिली व्लॉगर्स इसके बरक्स कैसे एक एक्स्ट्रा वर्जन लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं YouTube मोनेटाइजेशन की। हर यूट्यूबर की अर्निंग्स का दारोमदार होता है व्यूज, वॉच टाइम और CPM यानी कॉस्ट पर माइल पर। CPM का मतलब होता है हर 1000 व्यूज के लिए मिलने वाली इनकम। पाकिस्तान में एवरेज CPM सिर्फ 50 सेंट से $2 तक है, तो उससे सिर्फ एड्स की मदद से $500 to $2000 यानी 1.5 लाख से 5.5 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ YouTube इतना कमा कर नहीं दे सकता तो ये व्लॉगर्स इतनी लग्जरियस लाइफ कैसे अफोर्ड करते हैं? महंगी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, ग्रैंड हाउसेज और फॉरेन ट्रिप्स, ये सब सिर्फ YouTube से पॉसिबल नहीं। तो असल कमाई का राज क्या है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है ना, और इसका जवाब जानना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आइए इसके असली सोर्सेस का पता लगाते हैं। जरा सोचिए, इस कदर वेल्दी लाइफस्टाइल होना, क्या ये सब सिर्फ YouTube की कमाई से पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इनके हाईली वेल्दी होने में पहली चीज जो अपना रोल प्ले करती है वो है स्पॉन्सरशिप्स और पेड प्रमोशंस। अगर आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनना सिर्फ एक फन गेम है तो जरा सोचिए, ब्रांड्स इन ब्लॉगर्स को सिर्फ एक छोटी सी प्रमोशन के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपए तक पे करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं सिस्ट्रोलॉजी और कमल आफ्ताब जैसे ब्लॉगर्स ब्यूटी ब्रांड्स और फैशन लेबल्स की जान बन चुके हैं। डकी भाई टेक ब्रांड से स्पॉन्सरशिप लेकर नए नए गैजेट्स और डिवाइसेस अपने वीडियोस में प्रमोट करते हैं। ये सब इनकी अर्निंग्स के एडिशनल सोर्सेज हैं। इन साहब की शादी कौन भूल सकता है, जहां हर कोई हैरान था कि इस कदर ग्रैंड शादी के लिए पैसा आया कहां से। कुछ लोग इस बात पर ईमान ले आए थे कि YouTube ही अमीर होने का वाहिद जरिया है, क्योंकि रजब ने बेतहाशा पैसा अपनी शादी पर खर्च किया। लेकिन असल कहानी कुछ और है। सोर्सेज के मुताबिक ये शादी भी स्पॉन्सर्ड थी। महंगे महंगे डिजाइनर आउटफिट्स, वेडिंग वेन्यूज, केटरिंग, सब कुछ ब्रांड डील्स और एंडोर्समेंट से मैनेज किया गया। मतलब पब्लिक का दिल जलाना फ्री में नहीं हो रहा, इसके भी व्लॉगर्स को पैसे मिलते हैं। और बात सिर्फ YouTube तक महदूद नहीं है। सिस्ट्रोलॉजी, कमल आफ्ताब और अरूप जदोई इंस्टाग्राम पर भी पैसा छाप रही हैं। क्लोथिंग ब्रांड्स, ज्वेलरी ब्रांड्स, मेकअप ब्रांड्स सब इनके पीछे भागते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि बाजी एक पोस्ट लगा दें, हमारा माल बिक जाएगा। और इंटरेस्टिंगली एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट का रेट सुनने लायक है, लाखों रुपए। मतलब ये लोग सिर्फ अपना ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाकर मार्केटिंग कर रहे हैं और ब्रांड्स इस हाइप को कैश कर रहे हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक अंदाजा है तो ये स्क्रीनशॉट्स देखें। ये पेड प्रमोशन रेट्स 2 साल पुराने हैं और तभी ये व्लॉगर्स हजारों या लाखों में चार्ज कर रहे थे। अब सोचिए,
आज जब इनकी फॉलोइंग डबल हो चुकी है तो ये रेट्स कहां तक पहुंच गए होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्लॉगर्स सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट से कितना पैसा कमा रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये सब चीजें हम अपनी लाइफ में लैग कर रहे हैं। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की गेम नहीं, पैसा बनाने का प्रॉपर फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को सबसे पहले क्रैक किया माज सफदर ने। पर्सनल बिजनेस में जो पहला शाहकार माज लेके आए वो क्या था? फ्रेग्रेंस ब्रांड। अपने नाम का परफ्यूम लॉन्च करना आजकल हर दूसरे इन्फ्लुएंसर का ट्रेंड बन चुका है, लेकिन माज ने इस हाइप को सबसे पहले कैश किया। बस फिर नए वेंचर्स की बारिश शुरू हो गई। यूट्यूब पैसा दे रहा है, ग्रेट, लेकिन कमाई के और भी बहुत से जरिए होने चाहिए। माज ने स्वाद की ठंडी हवाओं में 17 केनाल का एक शानदार रिजॉर्ट बनाया, लेकिन सिर्फ रिजॉर्ट से बात नहीं बनी, उसके साथ एक रेस्टोरेंट भी तामीर कर दिया गया। अब टूरिस्ट आए, माज सफदर के इस रिजॉर्ट पर स्टे करने के बहुत से पैसे दें और खाना भी खाएं, डबल रेवेन्यू डबल प्रॉफिट। लेकिन इन साहब का बिजनेस करने का जोश यहाँ भी नहीं रुका। कराची में एक और बिजनेस की शुरुआत की, आईसी योगर्ट, एक आइसक्रीम पार्लर जो आहिस्ता आहिस्ता रैपिड एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक माज सफदर सिर्फ यूट्यूब और स्पॉन्सरशिप से नहीं बल्कि अपने नए नए बिजनेसेस के जरिए भी लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं। आजकल एक रेस्टोरेंट की जबरदस्त हाइप बनी हुई है, फॉर, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। ये रेस्टोरेंट किसी आम इन्वेस्टर का नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर्स का है। इसकी बुनियाद डकी भाई, अरूप जतोई, इकरा कबल और अरीब परवेज ने मिलकर रखी, और इसी वजह से इसका नाम फॉर रखा गया। ये चारों लोग अब सिर्फ यूट्यूब से नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनरशिप्स के जरिए भी अपना पैसा डबल करने की पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं। यूट्यूब और पेड प्रमोशंस के जरिए आने वाले लाखों करोड़ रुपए शायद कम पड़ रहे हैं, इसीलिए अब एक नया सिलसिला शुरू किया गया है। सोर्सेज के मुताबिक ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है, लेकिन इसकी असली रीज़न खाने की क्वालिटी और टेस्ट से ज़्यादा इसकी ऑनरशिप है। लोग सिर्फ खाना खाने नहीं, अपने फेवरेट ब्लॉगर्स को मिलने और इनका ग्लैमरस लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने के लिए भी यहाँ का रुख करते हैं। यानी ये ब्लॉगर्स अपनी शोहरत का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के बिजनेसेस का आगाज़ करते हैं और खूब पैसा छापते हैं। अगर रजब भट्ट की बात की जाए तो साहब ने सिर्फ यूट्यूब से अर्निंग नहीं की, बल्कि वो हर नई प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहला स्टेप फिटनेस इंडस्ट्री में आया, जहां उन्होंने अपना जिम बिजनेस एस्टैब्लिश किया, और जब फिटनेस इंडस्ट्री से अच्छी अर्निंग होने लगी तो फ्रेग्रेंस मार्केट की तरफ भी हाथ बढ़ाया। क्योंकि भाई, अगर माज सफदर परफ्यूम लॉन्च कर सकते हैं तो रजब भट्ट क्यों नहीं। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू हुई। रजब भट्ट ने वो इंडस्ट्री चुनी जो असल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। जी हाँ, रियल एस्टेट। रजब भट्ट प्रॉपर्टी डीलिंग और इन्वेस्टमेंट्स का भी बड़ा खेल खेल रहे हैं, और सोर्सेज के जरिए उनको इस बिजनेस से काफी ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक ब्लॉगर का नेचुरल ग्रोथ ग्राफ लगता है, या इस कामयाबी के पीछे कोई और भी फोर्स है? क्या वाकई कोई बड़ा इन्वेस्टर या इन्फ्लुएंशियल नाम उनको सीक्रेटली बैक कर रहा है? रजब भट्ट की सक्सेस स्टोरी का जायजा लिया जाए तो ऐसा ही लगता है कि ये ओवरनाइट इस कदर फेमस हो गए कि करोड़ों से नीचे की बात ही नहीं करते। रजब भट्ट कोई आम यूट्यूबर नहीं है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि उनके पीछे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल नाम हैं जो उनको प्रॉपर बैक करते हैं, और शायद इसी वजह से वही इन्फ्लुएंशियल लोग उनकी संगीन सजाएं उनके लिए आसान बना देते हैं। अब आप खुद सोचें, अगर किसी के पास इलीगल वेपन्स बरामद हों और इलीगल तौर पर शेर का बच्चा बरामद हो तो हमारे मुल्क में इन सब जराइम की कितनी सख्त सजाएं हैं। इसके बावजूद भट्ट साहब एक ही दिन के अंदर अंदर जेल से छूट भी जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज की तरफ से मिलने वाली सजा भी उनके लिए बेहद आसान बना दी जाती है। इन सब बातों से तो यही जाहिर होता है कि भट्ट साहब के पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इतने छोटे से अरसे में इतना पैसा बना लेना दाल में यकीनन कुछ काला लगता है। एक और सवाल जो हर किसी के जहन में उठता है, क्या सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग और छोटे बड़े बिजनेसेस से कोई इतनी लेविश लाइफ अफोर्ड कर सकता है? ये व्लॉगर्स कल तक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे, आज उनका दुबई के मॉल्स में शॉपिंग करना, फॉरेन टूर्स, लग्जरी कार्स और डिजाइनर आउटफिट्स का लाइफस्टाइल सिर्फ व्लॉगिंग की वजह से है, या कोई हिडन फोर्सेस इनको सपोर्ट कर रही हैं? क्या इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या इन्वेस्टर्स
जो इनकी ग्रोथ को सीक्रेटली फंड कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ व्लॉगर्स का पैसा वाइट नहीं बल्कि ब्लैक सोर्सेज से भी आ रहा है। क्या इन व्लॉगर्स के जरिए छुपे हुए असलो रसूख रखने वाले लोग अपना इल्लीगल पैसा लीगल शो करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इन सब के पीछे कोई मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स हैं जिससे हम सब नावाकिफ हैं? अगर आप नहीं जानते मनी लॉन्ड्रिंग क्या है तो आइए आपको आसान लफ्जों में बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल प्रोसेस है जिसमें काला धन या ब्लैक मनी को हलाल और लेजिटिमेट इनकम बनाकर दिखाया जाता है। ये वो पैसा होता है जो या तो करप्शन, स्मगलिंग, टैक्स इवेजन, ड्रग ट्रेड, इलीगल बिजनेस या किसी और गलत तरीके से कमाया गया होता है, क्योंकि ऐसे पैसे का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट, जहां ब्लैक मनी फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर होता है फेक बिजनेसेस, छोटी डिपॉजिट्स या थर्ड पार्टी अकाउंट्स के थ्रू। उसके बाद आता है लेयरिंग, जहां पैसा अलग अलग अकाउंट्स और शेल कंपनीज में ट्रांसफर होता है ताकि असल सोर्स छुपाया जा सके। आखिरी स्टेप है इंटीग्रेशन, जहां ये पैसा लग्जरी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए वाइट मनी बन जाता है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट और मीडिया इंडस्ट्री मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत यूज होती है क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल ट्रैकिंग वीक है। फैमिली व्लॉगर्स की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। आज की वीडियो में बताए गए तमाम फैक्ट्स और उठाए गए सभी सवालों ने यकीनन आप सबके जहनों में भी इस हवाले से सोच को जन्म दिया होगा कि आखिर इतना पैसा आता कहाँ से है। ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हकीकत कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप लोग मज़ीद इन फैमिली व्लॉगर्स की रियलिटी जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।